अब ये जितने भी थ्योरिस्ट आते हैं, ये जो थ्योरीज वगैरह होती है, इन सब का मकसद क्या होता है? प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का, कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। अब इन साहब ने भी एक ह्यूमन रिलेशन की अप्रोच दी, और इसने क्या किया, इसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसको हॉथरोन हॉथरोन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। अब जरा इसमें ये जो है ना, ये आपकी फाइंडिंग्स हैं। ये जो जहां मैं जो चीज लिखता रहूंगा ना यहाँ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी जो कि आप अपने आंसर्स में भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इसने क्या किया, इसने दो ग्रुप ऑफ वर्कर्स बनाए, ठीक है ना। फैक्ट्री में गया, दो ग्रुप ऑफ वर्कर बनाए। ये जो ग्रुप था ना, ये वाला, इसमें इसने लाइटनिंग को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यानी कि लाइटनिंग को, जो भी लाइटनिंग का इफेक्ट है, उसको उसने बढ़ा दिया, ठीक है ना। जहां पर आप काम कर रहे थे, वर्कर्स काम कर रहे थे, अच्छी लाइटनिंग दे दी, तो उसने देखा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, ठीक है। और जब उसने लाइटनिंग कम की ना, तो प्रोडक्टिविटी फिर भी बढ़ गई। अब इसका कंक्लूजन क्या आया? प्रोडक्शन देखो, लाइट बढ़ाई तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, लाइट कम की तो भी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। कंक्लूजन क्या है? ये जो लाइटनिंग वगैरह का जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, इसका प्रोडक्टिविटी से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, लेकिन ये उस वक्त का था, 1925 से लेकर 1932 तक का था। आज के दौर में काफी थ्योरिस्ट इस चीज को निगलेक्ट करते हैं, लेकिन वो अभी हमारा काम नहीं है, ठीक है ना। इसने क्या बोला, इसने बोला लाइटनिंग, हीटिंग वगैरह, ये सब करने से कोई अफेक्ट नहीं आता। अभी हम इसी ग्रुप को होल्ड पे रख देंगे। इस ग्रुप को होल्ड पे क्यों रख रहे हैं, अभी वो सब मैं एंड करूंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला इसने क्या किया, ग्रुप ऑफ वर्कर्स की लाइटनिंग बढ़ाई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। उसने कहा यार जबरदस्त, का मतलब लाइटनिंग का अफेक्ट आता है। फिर उससे क्या किया, लाइटनिंग को कम किया, प्रोडक्टिविटी फिर बढ़ गई। उसने कहा यार ये क्या बात हो, इसका मतलब है लाइटनिंग का कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है आपकी प्रोडक्टिविटी से। पहली चीज तो उसने ये कर दी। दूसरा, फिर एक और रिसर्च हुई, ठीक है ना। उस रिसर्च में क्या हुआ कि इन्होंने जो ग्रुप, जो वर्कर्स थे ना, वर्कर्स, उनको एक ग्रुप टास्क दिया, यानी कि ग्रुप बोनस, यानी कि सब मिलके काम करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। और उन्होंने जो रिवॉर्ड था ना, वो ग्रुप के सूरत में दिया कि अगर आप सबने मिलके जो है वो ये काम कर लिया, ये टास्क, ये यूनिट्स बना लिए, तो हम आपको इतना रिवॉर्ड देंगे। तो इन्होंने ये देखा कि उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, ठीक है ना। इससे प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, जब ग्रुप टास्क थे, ग्रुप थे, उन्होंने कहा भाई आप ये लो, ये आपका काम है, हमें इतने देखेंगे यूनिट्स, अगर इससे ज्यादा बने तो हम आपको रिवॉर्ड देंगे। अब इन लोगों ने फ्रीडम के साथ, किस तरह से ग्रुप जो जिस तरह से काम करते हैं, अपनी आजादी है, उसने कहा कि भाई हम सब मिलकर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। उन्होंने फ्रीडम दे दी, भाई आप आपकी वो है, हमें टास्क चाहिए। तो उन्होंने देखा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। अब इससे फाइंडिंग क्या हुई कि जब ग्रुप्स में काम होता है, जब टीम्स में काम होता है, तो ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। अब क्या हो सकता है, जब आप ये अपने आंसर्स लिख रहे हो ना, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि ग्रुप वर्किंग, टीम वर्किंग में बड़ा फर्क आता है। जैसे हमने हॉथरोन इफेक्ट, एल्टन बायो ने इस बात को बोला है, ठीक है। उन्होंने कहा बजट सही है। अब जरा दोबारा देखें आप, ग्रुप्स वगैरह थे, फिर उन्होंने एक और वो किया, उन्हीं रिसर्च को इन्होंने ब्रेक्स देना शुरू कर दी। 5 मिनट की पहले ब्रेक से स्टार्ट हुए, एक ब्रेक पे। फिर उन्होंने क्या किया, ब्रेक को 2 ब्रेक में कर दिया। फिर उन्होंने क्या कर दिया, और ब्रेक में कर दिया। अच्छा, जब ज्यादा ब्रेक्स हुई तो उन्होंने कंप्लेन की कि यार ये हमारी प्रोडक्टिविटी को वो कर रहा है, क्योंकि हमारा रिदम टूट जाता है। फिर उन्होंने स्नैक्स का टाइम भी जो है वो उसके साथ साथ देने लग गए। अच्छा, जो भी यहाँ पे चेंजेस हो रही थी ना, जो भी चेंजेस, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, जो भी ब्रेक्स थी या कुछ थी, मैनेजमेंट इनसे कंसल्ट करती थी, इनसे पूछती थी हाँ भाई अब आपको इसके बारे में कैसा लग रहा है। कंसल्टेशन मुसलसल जो है वो कम्युनिकेशन, वर्कर की और मैनेजमेंट की मुसलसल कम्युनिकेशन, कंसल्टेशन चल रही थी, ठीक है ना। ये सब करने की वजह से ना प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, ठीक है ना। तो इससे क्या वो हुआ कि एक तो कंसल्टेशन विद द वर्कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कम्युनिकेशन बिटवीन दीज टू, वर्कर्स और
द मैनेजमेंट उसकी आपस में जो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी तो इससे प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। एक इससे ये भी फाइंडिंग आई। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज ऊपर मैं भूल गया था कि फ्रीडम वाली बात ना, कि जब हम फ्रीडम देते हैं वर्कर्स को, जैसे यहाँ पर हमने दी थी ग्रुप्स और टीम्स में, तो भी जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब सॉरी, प्रोडक्टिविटी में बड़ी थी। अब क्या है बेटा, अब उन्होंने ये सारी चीजें जो थी ना, लाइटनिंग और जो ब्रेक्स वगैरह, सब खत्म कर दी। क्या किया, सब खत्म कर दिया। अब एक ह्यूमन माइंड, एक लॉजिकल माइंड ये कहता है, भाई अगर आपने सब खत्म कर दिया तो प्रोडक्टिविटी अचानक से फिर जीरो होनी चाहिए। यहां पे आता है ट्विस्ट, यहां पर आती है इसकी पंच लाइन, इसकी वो चीज जो सबको हैरान कर देती थी, कि जैसे ही सब चीजें इन्होंने वापस ली, प्रोडक्टिविटी सेम रही, प्रोडक्टिविटी नीचे नहीं आई, प्रोडक्टिविटी सेम रही। और अब मैं यहां पर इस ग्रुप को भी बता रहा हूं, वो इस वजह से सेम रही कि बेटा जब इनको ये पता चलता है, या जब इनको ये वो नजर आता है कि हम पे रिसर्च हो रही है, हमें इंपॉर्टेंस दी जा रही है, हमें कोई देख रहा है, हमें कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो सबसे बेहतर काम करना करके दिखाएंगे। बाकी सब चीजें सेकेंडरी हो गई। मेरी बात याद रखो, बाकी ये सब चीजें सेकेंडरी हो गई। उनको जब ये लगा कि हमें कोई देख रहा है, हम पे मुसलसल रिसर्च कर रहा है, तो भाई उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। इसका मतलब क्या है, अगर आप किसी को, किसी भी बंदे को, जब सबसे ज्यादा अगर आप जो वो वैल्यू करता है वो इंपॉर्टेंस, रिस्पेक्ट, जब उनको ये फील हुआ कि रिसर्चर हम पे लगे हुए, तो उनको इतनी अच्छी फीलिंग आई और वो उन्होंने और अच्छा काम करके दिखाया। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको किसी को अच्छा काम कराना है तो आप उसको इंपॉर्टेंस दें, उसकी उसको उसकी जरूरत को देखें। अब जो यहाँ पर मैं बात करके आया था ना, कि इन्होंने लाइटनिंग बढ़ाई तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, लाइटनिंग कम हुई तो प्रोडक्टिविटी फिर भी बढ़ गई। यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, सेम था, इनकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि इनको ये लगा, उनको ये था कि हम एक पार्ट ऑफ रिसर्च हैं, हमें चूज किया गया है, ये सब लोग वो हैं जो एक ग्रुप में काम कर रहे हैं और हम सब लोगों को चूज किया गया है। ये जो फीलिंग इनमें आई ना बेटा, इसकी वजह से इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इनकी प्रोडक्टिविटी भी इससे बिल्कुल बराबर रही। तो उसमें यह कंक्लूड किया गया कि यार इंपॉर्टेंस, गिविंग इंपॉर्टेंस टू वर्कर्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यहां से एचआर डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट जो है ना, वो क्रिएट हुआ। वहां से कॉन्सेप्ट आया ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का, जिसका ताल्लुक होता है कि एम्प्लॉय की वेलफेयर को देखें, एम्प्लॉय में कोई मसला आ रहा है उसको देखें, मतलब हर तरीके से एम्प्लॉय का ख्याल रखना। ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर एचआर में तो कुछ और होता है, भाई असल ये है कि एम्प्लॉय का ख्याल, एम्प्लॉय वेलफेयर, उसको कोई भी कंप्लेन ग्रीवियंस आ रही है, मतलब हर तरीके से, मतलब इंपॉर्टेंस उसको फील हो। तो ये इसका पूरा जिसे कहते हैं कंक्लूजन था। ठीक है भाई।